राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी सेकुलर प्रदेश में और देश में चलते हुए जो भी अभी सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। जैसे सबसे बड़ी सुरक्षा है, स्त्री की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो भी बिजनेस है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं करोड़ों और हज़ारों की संख्या में, कोई देख नहीं रहा है। ऐसा सरकार चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। देश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार घपले घोटाले करके देश के विकास की तरफ न जाके ये हर्षुआ की चली गई, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो भी उसी रास्ते पर चल रही है। बॉर्डर की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। रोज़ गोली चल रही है, रोज़ बंदूकें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। कश्मीर की हालत बद से बदतर होती पहले से भी खराब होती चला रही है। और आरएसएस के ढांचे पर चलती हुई एक जाति, एक बिरादरी, एक कौम के नाम पर, एक किसी उद्देश्य पर चलते हुए प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से फुर्सत नहीं है। आके देश लोग देखें, पेट्रोलियम है, घर की चीज़ें हैं, दिन प्रतिदिन और महंगी होती चली जा रही है। बॉर्डर पर चाइना भी कुछ कर रहा है, बांग्लादेश कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, मंत्रियों को कोई उससे लेना देना नहीं है। सब अपने में लगे हुए हैं। विदेश यात्रा हो रही है, देश में कोई रहता नहीं है, सुनता नहीं रही है। किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों की खेती है, पानी है। उत्तर प्रदेश में पानी और बाढ़ और सूखा से इतनी फसल नुकसान होती है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी कोई भी सरकार चल रही है, ऐसा देखा नहीं जा रहा है। न तो गुजरात प्रदेश में कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट चल रही है, ऐसा कुछ देखने में, सुनने में या महसूस नहीं होता है। किसानों की हालत बदतर है। ऐसे चारों पूरे वर्ल्ड में है कि गुजरात में बिजली का कोई अभाव नहीं है, लेकिन 4-4 घंटे बिजली कट जाती है। किसानों के अब तक मीटर नहीं लगे हैं, उनके मोटर नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं हो रही है। शिक्षा का तो बद से बदतर हाल है। स्वास्थ्य के बारे में जो बच्चों को और माँ को उसके डिलीवरी के टाइम मरने की संख्या रोज़ बढ़ती चली जा रही है। दवाएं इतनी महंगी हैं, कहीं किसी सरकारी अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है। ना दवा मिलती है, ना डॉक्टर मिलता है, ना कोई मरीजों की देख रेख होती है। गुजरात प्रदेश का तो अभी सबसे आखिरी नंबर हो रहा है। शिक्षा में कोई यूनिवर्सिटी, कहीं कोई कॉलेज या कहीं कोई IAS IPS का कोई ठिकाना नहीं होता है। हाई स्कूल के बच्चे को भी 10वीं का मतलब पहाड़ा नहीं आता है, न पढ़ पाते हैं। मैडम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ ऐसा किसी का बख्शिश नहीं है। कोई स्त्री पर अत्याचार बढ़ता जाता है, लूट है, ये है, अव्यवस्था है। सरकार में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। जैसे अभी हार्दिक पटेल ने ये बोला कि भाई हमें ये मांग दो, तो उसको गोली और जेल हो गया। अपने देश में ही किसी चीज़ पर बात करना या किसी चीज़ की मांग करना गुनाह है। अंग्रेज़ों से बड़ा अत्याचार यहाँ हो रहा है। कोई आदमी कुछ बोले तो जेल में बंद कर दो। ये कोई भी मतलब किसी प्रदेश, देश या ग्राम पंचायत का भी नहीं है कि कोई अपनी मांग नहीं रख सकता है। कहीं भी फैक्ट्रियों की ये हालत है, दिन प्रतिदिन बंद होती चली जा रही हैं। विकास का कोई नाम नहीं है। हर जगह रोड हैं, गाँव में, शहरों में। जैसे अहमदाबाद सिटी का कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। इतना करने पर भी पानी भरा हुआ है। थोड़ी बरसात में रोड बंद हो गए, कीचड़ है, गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। बिजली की व्यवस्था भी, GEB का बुरा हाल है। टोरेंट का गुजरात में जहाँ जहाँ है कुछ बिजली मिलती है, बाकी नहीं मिल पा रही है। पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। पुलिस व्यवस्था में IAS IPS 10-20 साल से जेल में पड़े हुए हैं। किस अपराध है, क्या है, गवर्नमेंट की गलती है, उनकी गलती है, आते हैं जाते हैं करते रहते हैं। अभी 10 या 15 दिन के अंदर ही जो महिला पुलिस का खेल हो रहा है वो मतलब शर्मनाक है। और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, कानून व्यवस्था बनाए रखें। अगर पुलिस का ये हाल है तो आम जनता क्या करेगी, ये सोचने की बात है। देखने को उचित कार्रवाई हो और पुलिस व्यवस्था को, महिला अत्याचार को रोका जाए। जहाँ पर एक बूंद शराब नहीं चाहिए, ड्राई एरिया है, वहाँ पर लाखों लीटर रोज दारू बिकता है।
शराब बिकता है, बाहर से आता है, अंदर बनता है और लोग मरते हैं। जहरीली शराब से भी कुछ दिन पहले लोग 100 आदमी एक साथ मर चुके हैं। गवर्नमेंट को इसको बंद करना चाहिए, नाबूद करना चाहिए और व्यवस्था को देख के शांति बनाए रखना चाहिए कि भय न लगे। आज पूरे प्रदेश में भय का वातावरण रहता है। रात में लोग चल नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं, जबकि ये शांतिप्रिय देश है, बिजनेसमैन रहते हैं। और दारूबंदी प्रदेश में लागू करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। सामाजिक असमानता को देखते हुए, गैर रीति को देखते हुए, पुलिस की कमजोरी को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए, स्वास्थ्य की कमी देखते हुए, शिक्षा की कमी देखते हुए हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 182 पूरी सीटों पर आरएसपी के कैंडिडेट खड़े करेंगे और जम के लड़ेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि और मेहनत करके अच्छे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जो भी कमियां इस सरकार ने नहीं पूरी की सबको पूरा करेंगे। शिक्षा में करेंगे, उद्योग में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, कानून व्यवस्था सही करेंगे, महिला अत्याचार सही करेंगे और प्रदेश को एक नंबर में हिंदुस्तान के लेकर आएंगे। विधानसभा के आने वाले चुनाव में 50% से ज़्यादा महिलाओं को सीट देंगे और कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा उसमें महिलाओं को प्राथमिकता देंगे और 50% ज़्यादा कर अपने प्रतिनिधि खड़े करके और उनको बताएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जगह स्कूलों में फीस, बैग्स, कापी किताब और एकदम फ्री शिक्षा करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट करेगी, कापी किताब भी गवर्नमेंट देगी और अधिक से अधिक परसेंटेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। 100% लिटरेसी करेंगे और बेकारी मतलब शिक्षा का 0% करके रहेंगे 5 साल के अंदर। महिलाओं की जो सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और बेटी को पढ़ाना, जिसके पास बेटी है वो कंपलसरी होगा कि उसको उचित शिक्षा करे, नहीं हो तो गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट उसकी सुविधा करेगी। अगर गुजरात की जनसंख्या 5.5 करोड़ या 6 करोड़ है, सबको कंपलसरी होगा अपने आसपास में या खेत में 2 पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण को बचाया सके, धरती की रक्षा की जा सके। 2 पेड़ नहीं लगाएगा तो एकदम कानूनी बोलेंगे, वही कानूनी ऊपर 2 पेड़ एक आदमी अपने आसपास या कहीं लगाए। सफाई पर अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में हर नागरिक का कर्तव्य है, ध्यान दे, सफाई रखे और पर्यावरण को बचाए, जिससे धरती बच सके। पानी बचाए, पानी कम से कम खर्च करें, पानी ही जीवन है। इस तरह से ऐसा प्रोग्राम एक ऐलान करेंगे और पूरे प्रदेश में इसको बचाएंगे कि बेटी बचाओ, पानी बचाओ, धरती बचाओ, इस तरह के अभियान लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, एक नंबर पर लाएंगे। स्वस्थ, शिक्षित, आत्मनिर्भर, विकसित भारत का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।